नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एससीएस न्यूज के इस लाइव मंच पर। दोस्तों, देश अमृत काल में शायद हलाहल में डूबने की तैयारी में है। ये हलाहल है धार्मिक उन्माद का। जिस सामाजिक घृणा के बीज पिछले कई दशकों से दक्षिणपंथी भारत में बो रहे थे, अब ऐसा लगता है कि उन पेड़ों पर फल लगने शुरू हो गए हैं। विशेष रूप से जो पहले कर्नाटक में हुआ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बाकी गुजरात तो आप हिंदुत्व की लैब के रूप में देख चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो घटा कोल्हापुर के एरिया में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस लेवल की हिंसा और किस लेवल के प्रोवोकेशंस हैं। यहां तक कि उसमें देवेंद्र फडणवीस भी कहते हैं कि ये औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो गई। और उसके बाद कई जुलूस और उन जुलूसों के द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव, धार्मिक जो स्थल हैं, अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, उनके ऊपर पथराव, जुलूसों पर पथराव, और जिस किस्म की घृणा निकल कर आ रही है, मुझे लगता है कि शायद 2024 में जब चुनाव होंगे, उससे पहले ये उसका एक ट्रेलर मात्र है और पूरे भारत को एक धार्मिक उन्माद के अंदर डुबोने का प्रयास किया जा रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि बाकी सभी मुद्दे फेल हो चुके हैं। आज सुबह ही मुझे हमारे एक विद्वान मित्र जो अक्सर हमारे खासतौर से यहाँ पर चैनल पे भी आते हैं, उन्होंने एक लेख भेजा है जो ऑर्गेनाइजर के अंदर एडिटोरियल के रूप में आया है। और उन्होंने मुझे बताया कि ऑर्गेनाइजर जो कि और 5 जन ने, दोनों आरएसएस के पेपर हैं, जहां उन्होंने कहा कि मोदी जी अब अपने बल पर चुनाव नहीं जिता सकते हैं, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो ऑरा है, उसमें क्षरण हो रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस में भी उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है कि ऑर्गेनाइजर के अंदर क्या छपा है। ये धार्मिक उन्माद का बढ़ता हुआ सिलसिला मैं इसे पागलपन करार देता हूं। मैं आज 2023 के अंदर ही सोचता हूं कि क्या मैं 1923 में चला गया हूं, जहां पे मुस्लिम लीग अपना सर उठा रही थी, जहां पर हिंदू महासभा अपने सर उठा रहे थे, और उसके फलस्वरूप 1925 के अंदर शायद आरएसएस की भी स्थापना भी होती है। कहीं ना कहीं इस देश को दोबारा बंटवारे की ओर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत की 30-35 करोड़ की जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें इस हाशिए पर पहुंचा दिया जाए कि उनकी कोई भी से इस देश में ना रहे। और तो और जिस ढंग की नीतियां बनाई जा रही हैं, वो नीतियां हमको एडवर्सली प्रभावित करती हैं। अभी सिद्धारमैया सरकार ने फैसला लिया है कि जितना भगवाकरण किया गया था, खासतौर से कर्नाटक के स्कूलों के अंदर, सिलेबस के अंदर, उसको इस साल से हटाया जा रहा है और उसमें हेडगेवार को पढ़ाया जा रहा था, जो आरएसएस का संस्थापक है। आप सोचिए, जहर कहां से फैलाया जा रहा है, जहर कहां पर, उसके बीज कहां बोए जा रहे हैं। लेकिन अब जो सामने आ रहा है, धीरे धीरे उसकी परिणति जो है उन फ्रूट्स में हो रही है जिसके बीज हमने लगाए थे। ये देश बच नहीं पाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिलहाल 1947 अगर ऐसा हुआ तो दूर नहीं है। आपको 2047 से पहले ही ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जहां पे गुटों के बीच में, वर्गों के बीच में, धर्मों के बीच में बढ़ती हुई घृणा एक अजगर की तरह इस देश को लील जाएगी, समाप्त कर देगी। यही डर है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो 3 विद्वान मौजूद हैं, मैं उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ है सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, विवेक देशपांडे जी। आप सबका स्वागत है, नमस्कार और जय हिंद आप सबको। अनिल जैन जी, ऐसा लगता है कि देश से जय हिंद दूर हो गया सर। देश में अब जय हिंद कहने वाले नहीं बचे हैं। अब तो हिंदुत्व के नारे लगाओ, गोडसे और सावरकर के नारे लगाओ, धार्मिक उन्माद फैलाओ, और गांधी को कितनी गालियां दे सकते हो उतनी गालियां दो। यही कुछ रह गया है। लेकिन जिस धर्म की चाशनी चढ़ाई जा रही है, मुझे लगता है कि ये संकेत बेहद और बेहद खतरनाक है। ये 1940 का जर्मनी है, जहां पर फासिस्टवाद सर चढ़कर बोल रहा था। सिर्फ उसकी परिणति अब भारत में हो रही है। आप सेम सीन रिपीट होते हुए यहां पर देख रहे हैं।
अनिल जी, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा इस पूरे परिदृश्य के ऊपर कि धार्मिक उन्माद का अजगर हम सबको लील जाएगा। अनिल जी। दिनेश जी, जब नफरत की राजनीति होती है तो उसका एकदम ना इंस्टेंट फल मिलते हैं। जैसे आपने फाशिज्म का जिक्र किया इटली के, या नाजीवाद जो था जो जर्मनी में जूस के खिलाफ एक धार्मिक उन्माद फैलाया गया, और उसका हिटलर को, नाजी पार्टी थी, उसको बहुत, जिसको कहते हैं, फिर जबरदस्त समर्थन मिला, क्योंकि घृणा एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप बढ़ावा देंगे तो आदमी को पागल कर देती है, और फिर वो अपना, जिसको कहते हैं कि अपना उज्जवल भविष्य, अपने बच्चों की, अपने देश की खुशहाली, ये सब भूल जाता है, तो पागल हो जाता है। ये एक किस्म का नशा है। जैसे कोई अफीमची होता है, उसको अफीम के नशे में तो अफीम की पुड़िया देने शुरू कर देता था, उसको अपने घर का, परिवार का, बेटी का क्या हाल हो रहा है, क्या बेहाल हो रहा है, उसको उसकी परवाह नहीं रहती। फिर अफीम के नशे में होता है, उसको वही सबसे महत्वपूर्ण लगने लगता है। तो ये धार्मिक उन्माद भी एक नशा है, और इसका नशे की परिणति हम बिल्कुल अपने अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं। पाकिस्तान के कितने बुरे हालात हैं जहाँ धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया गया। अफगानिस्तान का क्या हाल है, ईरान का क्या हाल है, सोमालिया और सूडान का क्या हाल है, श्रीलंका में बुद्धिस्टा ने जो किया वो भी आपके सामने है। एग्जैक्टली। तो ये जो चीज है, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि पतन की ओर, गर्त की ओर ले जाती है देश को। पिछला आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब इस तरह की सांप्रदायिकता किसी भी देश में होती है तो वो देश गर्त में जाता ही जाता है। अब जैसे गडकरी साहब कहते हैं कि राजनीति जो है अब वो खेलनी है कि जनसेवा करनी है, हमने देश सेवा करनी है। राजनीति तो किसी ना किसी सत्ता प्राप्ति का खेल भर रह गया है कि कैसे ना कैसे जो करना पड़े वो करिए। तो जो देशभक्त होते हैं वो इस तरह की चीजों से नहीं खेलते। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक बच्चा होता है और दो माँ उसको क्लेम कर देती है कि मेरा बच्चा है, और वो फिर जाता है अदालत में मामला। तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, इस बच्चे को दो टुकड़े कर दो, समझ में तो आ नहीं रहा। तो जो असली माँ है वो कहती है नहीं नहीं, ये बच्चा उसको दे दो, दूसरे को दे दो, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसके दो टुकड़े मत करो। तो ऐसे जो देश से प्रेम करने वाले लोग हैं वो इस तरह के मामलों को, जो कहते हैं ना, इस तरह की देश में नफरत फैला करके और घृणा के बीज बेच करके और विघटन, जैसे आपने ठीक कहा कि अगर आप हिंदू कम्युनलिज्म को बढ़ावा देंगे तो उसके रिएक्शन में मुस्लिम कम्युनिज्म होगा ही होगा, ये बट नेचुरल है। फिर ओवैसी को भी, जो मुस्लिम जो है वो ओवैसी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। फिर जो लोग खालिस्तान की बात करते हैं उनको एक आधार मिलता है कि देखो ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, उसमें सिखों का क्या होगा। तो खालिस्तान को, यानी पूरा का पूरा जो देश की जो दरारें हैं जिनको पाटा गया है, ये तो 636 रियासतों का देश रहा है, इसमें तरह तरह की जातियां हैं। और दिनेश जी, मैं समझ रहा हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सुनील जी मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं इस मामले में, विवेक जी बहुत बुद्धिमान है, ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, ये भी एक तरह से आग के समान है। जो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, तमाम जो बातें फैलती नहीं थी, जो घृणाएं और जिसको कहते हैं फेक न्यूज जो नहीं फैलती थी, वो इस सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का उठा करके लोगों का जो दिमाग खराब करने का काम किया जा रहा है इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे एटम बम आ गया, अब एटम बम से आप एक अच्छा काम भी कर सकते हो कि आप बिजली बना सकते हो एटॉमिक एनर्जी से, और एटॉमिक एनर्जी को आप नकारात्मक तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जापान में हुई। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसका जो मिसयूज है और बड़ा घातक मिसयूज है वो हो रहा है, और लोगों के दिमाग में घृणा के बीज इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो बोए जा रहे हैं। और जिसका देश का जो है ना भविष्य अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो देखिए, मैं एक चीज और भी देखता हूँ, आप धार्मिक उसकी बात करते हैं, मैं सोशल मीडिया पे एक और चीज देखता हूँ कि जो देश में जो वर्ण व्यवस्था कभी हमारी पुरानी रही थी, आज तो संविधान है, सब बराबर है, उसको लेकर के कई गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं कि जी पिछले जमाने में ऐसे हुआ था, पैसे ऐसा हुआ था, इनके साथ ऐसे हुआ था, उनके साथ वैसे हुआ था, और वो भी घृणा के बीच बोते हैं। तो ये तरह तरह की जो तमाम घृणाएं हैं
वो फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। संविधान है देश का, जो आपको संवैधानिक अधिकार बने हैं, तो संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत, जिसको कहते हैं कि एक राष्ट्र निर्माता थे, उनकी अध्यक्षता में ये संविधान बना है और उसके हिसाब से ये देश चले तो अच्छी बात है देश की। और पिछले 60-70 साल में देश ने तरक्की की थी। जिस देश में कभी सुई नहीं बनती थी, जो देश के जिसको कहते हैं कि औसत आयु 30-40 वर्ष थी, उसकी औसत आयु 70 वर्ष पहुंच गई। साइंटिस्ट पैदा होने लग गए, इंजीनियर पैदा होने लग गए, डॉक्टर अच्छे पैदा होने लगे हमारे देश में। यानी इस संविधान के चलते 70-75 साल में बहुत तरक्की हुई है देश की। लेकिन अब उसको वापस, जिसको कहते हैं, खत्म करने के ये जो प्रयास हो रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। जो देश जो है वो ईरान और सोमालिया और अफगानिस्तान बनाने के रास्ते पे कुछ लोग लेके जाना चाहते हैं। और मैं आखिर में जो है ना, एक अदम गोडवी साहब की मैं अक्सर एक चंद लाइनें वो मैं उनका जिक्र करता हूँ कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शाख, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, बस उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर ने की थी या औरंगजेब ने की थी, तो जुम्मन का घर फिर क्यों जले? 500 साल पहले की होंगी किसी ने गलतियां। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर हलाकू, जो इस तरह की बातें करते थे, जो नफरत फैलाते थे। है कहाँ हिटलर हलाकू, जार या चंगेज खान। मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो ये आदम गोडवी साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक कविता लिखी थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। तो अभी तो मैं दिनेश जी यही कहूँगा फिलहाल जी। मैं आता हूँ